हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है बिकॉज टर्म 1 का एग्जाम हो चुका है एंड आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। जो कुछ भी हुआ है लेट इट बी बिकॉज इट्स गॉन, बट डेफिनेटली ऑलवेज रिमेंबर, मैंने एक शॉर्ट्स में भी बोला था, फिर से बोलूंगी कि ऑलवेज यू शुड फॉरगेट द मिस्टेक बट लेसन जो आप सीखे हो ना, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर इट, राइट। तो टर्म 1 से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है या फिर हमें अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है। हो सकता है आपने टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वीडियोस देखे हो या आपने सिर्फ लाइव सेशन किया हो, आपने बोल सकते हैं कि आप आए हो लाइव सेशन में, बट आपने बाकी जो दिन थे प्रीवियस डेज उसमें प्रैक्टिस नहीं की हो। तो डेफिनेटली लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस जो होती है ना, वो प्रैक्टिस नहीं, वो एक रिवीजन होता है, करेक्ट। तो अगर आपको पहले से ही क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट्स, देन डेफिनेटली आपका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। सो ये सारी चीजें टर्म 1 में हम देख चुके हैं। एमसीक्यूज पैटर्न था, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, ये सारी चीजें अब हम छोड़ के आएंगे। जो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बट येस फॉर द टर्म 2 यू शुड यूज दोज लेसन्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दोज लेसन्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम टर्म 1, ताकि आप टर्म 2 में गलतियां ना करें और आप अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा पॉलिश कर सकें। क्लियर। सो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये आपको पूरा एक ओवरव्यू देगा कि एग्जैक्टली आपको टर्म 2 की प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो होता ही है ना कि स्कूल वगैरह जाते हैं जब हम, ऑफलाइन होता है आपका सब कुछ, तो आपके पास एटलीस्ट एक टाइम टेबल होता है कि आपको स्कूल कितना भी करो जाना तो पड़ेगा ही। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो खुद से, तो आप कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हो कि चलो लेट इट बी, मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा एंड स्टफ लाइक दैट, जो गलत बात है। सो आई रियली वांट कि मैं पूरी आपकी हेल्प करूँ ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिले और आप उसे फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। दैट्स वाई टुडेज मास्टर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग अबाउट टर्म 2 एंड इट्स प्रिपरेशन। सो प्लीज बी रेडी, स्टे ट्यून एंड यस यू शुड बी एक्साइटेड कि यस आज के वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो सबसे पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज टर्म 2 या व्हाट यू शुड नो अबाउट टर्म 2 एग्जामिनेशन, ताकि आप क्रैक कर सकें इस पर्टिकुलर एग्जाम को विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट। तो सबसे पहली बात तो कि आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट वी नीड टू नो अबाउट टर्म 2, यानी what are the things that we should know, what are the things that we should be well versed about, ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। सो आज का जो ये पर्टिकुलर मेन मुद्दा है ना, वो यही है, what you should actually know about टर्म 2। एंड ऑल्सो मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर टर्म 2, ये भी सारी चीजें हम आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। क्लियर, ओके। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, बताओ, कभी भी कोई एग्जाम देने चाहते हो, व्हाट यू शुड नो अबाउट द एग्जाम, सिलेबस, यानी पढ़ना क्या है। अगर वही नहीं पता होगा देन डेफिनेटली आप क्या मतलब क्या पढ़ोगे, फिर पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है तो क्या पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहली चीज तो सिलेबस पता होना चाहिए। ऑलरेडी एक रैशनलाइज सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया था टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कशन हो चुका है जो टर्म 1 के बिल्कुल बिगनिंग में हमने किया था, राइट। अब वही सिलेबस, उसी वाले सिलेबस वाले वीडियो में आपको मैंने टर्म 2 का भी सिलेबस मार्क करा दिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बकायदा बुक का फोटो, आपको बुक्स के किस बुक में कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर है, कौन सी पोएम है, हर एक चीज को बताया था। बट ठीक है, अभी वो याद थोड़ी होगा बिकॉज इट्स जस्ट गॉन। सो यू विल गेट टू नो अबाउट द सिलेबस, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टडी, राइट। तो सबसे पहली चीज तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए अगर हमको टर्म 2 जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्क्स स्कोर करने हैं तो, अगर उसमें। क्लियर। सेकेंड चीज जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, द पैटर्न। लाइक सिलेबस पता चल गया बट पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे टर्म 1 की बात करें, एमसीक्यूज था, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे आएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि भाई लेटर आ रहा है, लेटर को एमसीक्यूज में कैसे करेंगे। तो आपके पास एक सिलेबस, यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया सीबीएसई का, फिर आपको क्लियर हुआ कि अच्छा इस तरीके से हमको लेटर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर हमने करा बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे अनसीन पैसेजेस, इन सबको प्रिपेयर किया, राइट। लिटरेचर को कैसे एमसीक्यूज के फॉर्म में करना है वो भी हमने देख लिया। तो पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थर्ड चीज जो आपको पता चलनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए वो ये है द टाइम एंड इट्स यूटिलाइजेशन, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर यू एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट, है ना। मतलब जैसे सपोज अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या चलो एग्जाम छोड़ो, आपके घर में किसी की शादी है,
ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 15 दिन बचे हैं किसी की शादी में, तो आप 15 दिनों में पूरा नहीं प्लान कर लोगे, मुझे किस दिन की ट्रेन टिकट करानी है या मुझे किस दिन वापस आना है, कब मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, मुझे क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। तो ये सारी कैसे हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है, हमें कितनी चीज़ें लेके आनी है, स्टफ लाइक दैट। तो एग्जाम के लिए तो प्लानिंग ज़रूरी है ना, इट्स अ मस्ट, राइट। तो टाइम कितना बचा है और उसको यूटिलाइज कैसे करें वो भी आज आपको मैं बताऊंगी। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप टर्म 2 वापस बोलूंगी बहुत अच्छे से रॉक करने वाले हो तो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी। नाउ यू गेट टू नो अबाउट द सिलेबस, ऑलराइट, ठीक है। नाउ यू नो द पैटर्न, ओके, डन। Now also you know how much time is left and how to utilize it. But what to do, what actually we should do, that is the strategy. यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी है ताकि हम इंग्लिश में क्लास 9th में टॉप कर सकें। क्लियर? जैसे ही आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी, what you will get to know is the timetable. What are the exact dates? जिस दिन आपको कौन कौन से टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किस डेट पे कौन सा टॉपिक का वीडियो मिलने वाला है, अगर वो पता चल जाए तो आप उस दिन से पहले जितने भी वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या उसको पढ़कर तैयार नहीं रहोगे? फिर आपका रिवीजन होगा, फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, राइट। और फाइनली जो आपको लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए वो ये है, हाउ मैग्नेट ब्रेन्स विल हेल्प यू, है ना। टर्म 2 में what would be the contribution of magnet brains, that is how this channel, that is how चांदनी दिनानी मैम is going to help you to crack term 2, right। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर पता चल जाएं, right, तो क्या होगा, फिर तो मौजा ही मौजा, right, मतलब टर्म 2 तो डन है। सो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अब आपको क्लियर हो गया है, अब आप ये सारी चीजें ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है सिलेबस। अब सिलेबस में सबसे पहले हम लिटरेचर पोर्शन डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमेशा लिटरेचर को पहले प्रिपेयर कर लेना समझदारी होती है, बिकॉज रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एंडलेस है, आपको रोज उस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है। बट लिटरेचर का क्या है, एक बार स्टोरी क्लियर हो गई, एक बार चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो क्या क्लियर हो गया, क्वेश्चंस देख लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कर लिए, आपका वो चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। बट रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ये तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यू नेवर नो किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी बुक है। 2 बुक्स हैं आपके पास, बिहाइव और मोमेंट्स। बिहाइव में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, पोएम्स आ रही हैं, और मोमेंट्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो बिहाइव में टोटल चैप्टर्स जो आ रहे हैं वो हैं 4 चैप्टर्स, और पोएम्स जितनी आ रही हैं वो हैं ओनली 3, एंड दीज आर वेरी इजी पोएम्स, वेरी इजी। लाइक द स्नेक ट्राइंग तो बहुत ही आसान सी पोएम है। रही बात नो मैन ऑफ फॉरेन ऑन किलिंग अ ट्री, ये थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट डोंट वरी, फिर से पढ़ा दूंगी, ठीक है। सो इस तरीके से बिहाइव में आपका जो प्रोज पार्ट है, यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू। फटाफट से अपनी बिहाइव बुक खोलो, इंडेक्स देखो, इंडेक्स जहां खत्म हो रहा है ना, जो नेक्स्ट पेज है, लेफ्ट हैंड साइड एक पेज होगा आपकी बुक का, लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है। सो आप जैसे ही उस पेज पे देखोगे आपको ये सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। फटाफट से पैकिंग पे लिख दो, 2 लिख दो, टर्म 2 में आ रहा है ना, 2 लिख दो, रीच फॉर द टॉप पे 2 लिख दो, बॉन्ड ऑफ लव और इफ आई वर यू पे भी मार्क कर दो। अब इन्हीं चैप्टर्स में, जैसे ये पैकिंग के पहले जो है एक पोएम है, उसका चैप्टर नहीं आ रहा, पोएम आ रही है, नो मैन आर फॉरेन, इस पे क्लिक कर दो, देन ऑन किलिंग अ ट्री पे टिक कर दो, और द स्नेक ट्राइंग। तो 3 पोएम्स और ये 4 चैप्टर कौन सी बुक से आ रहे हैं, बिहाइव से। सिलेबस डन है, जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है आपकी सेकेंड बुक, दैट इज गोइंग टू बी मोमेंट्स। अब मोमेंट्स में तो पोएम होते ही नहीं है, ये सप्लीमेंट्री बुक है, राइट। तो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ओनली 4, एंड ट्रस्ट मी दीज आर ओनली वर्ड बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं सोचना अरे मैम ओनली कैसे, इतने सारे चैप्टर्स तो आ रहे हैं, ओनली ही है, बिकॉज चैप्टर्स बहुत प्यारे हैं, ठीक है। सो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, द लास्ट लीव, अ हाउस इज नॉट अ होम, एंड द बेगर, ये चारों चैप्टर्स जो हैं, मोमेंट्स की बुक खोलो, इंडेक्स देखो, चारों चैप्टर्स पे 2 लिख लो। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पहले से अगर पता है, सो वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू आर डन, मार्क कर लिया सबने चैप्टर्स को, ये हो गया आपका लिटरेचर का सिलेबस। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। तो रीडिंग और राइटिंग देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन में वही पैसेजेस आ रहे हैं जो टर्म 1 की प्रैक्टिस की थी। अगर टर्म 1 में
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी आपने, तो टर्म 2 में आपका रिवीजन ही चलेगा, है ना। आप खुद ही इतने कंटेंट होगे, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे कि नहीं यार मैंने टर्म 1 में टाइम दिया, मुझे टर्म 2 में टाइम बचाने में ये मदद करा। अगर आपने नहीं किया, लापरवाही की, आप बहुत लेड बैक एटीट्यूड के साथ रहे, तो फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास है डिस्कर्सिव पैसेज, आपके पास है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पैसेजेस हैं जो रीडिंग सेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा डायरी पे, ठीक है, जो डायरी राइटिंग होती है जिसपे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं और मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है डायरी एंट्री के फॉर्म में। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। आपको क्या दिया जा सकता है, आपको हो सकता है सिर्फ स्टार्टिंग की लाइंस दे दें और बोले इसको कंप्लीट करके स्टोरी बनाओ, या फिर आपको आउटलाइन दे देंगे, कुछ डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ वर्ड्स, और बोलेंगे इसकी स्टोरी बनाओ, या फिर आपको क्यूज यानी कि थोड़े बहुत ऐसे इशारे, कुछ क्लू टाइप का दे देंगे, सिग्नल दे देंगे और आपको उसको समझ के उस पर स्टोरी लिखना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसपे आपको स्टोरी राइटिंग आ सकती है, साथ ही साथ आपको डायरी एंट्री आ सकती है राइटिंग सेक्शन में। यानी हमें रीडिंग में प्रैक्टिस करते रहना है, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट समझ के, और हमें लिखने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामर पे, जो पूरा टर्म 1 है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो टर्म 1 में नहीं आया था, यानी अगेन आपका ये रिविजन का पार्ट है, राइट। सो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस पे आएंगे इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। सो ये है आपका ग्रामर का सिलेबस। आपका रीडिंग राइटिंग डन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फटाफट से मार्क कर लो कहीं पे, या आपके पास वो पीडीएफ है जो सर्कुलर रिलीज हुआ था सीबीएसई का, या मैंने जो रैशनलाइज वीडियो देखा था, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा सिलेबस मार्क करके रख लो, बस यस करेक्ट टॉपिक्स पता होना चाहिए। बिकॉज अभी पता है कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम सिलेबस तो हमको पता है, बट ट्रस्ट मी जब लाइव सेशन होते हैं ना, आधे बच्चे पता क्या पूछ रहे होते हैं, मैम सिलेबस क्या है, मैम क्या आ रहा है कल के पेपर में, मैम थोड़ा बता दो कि कुछ कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप भ्रमित रहें, एंड यू शुड नॉट बी लाइक कि लॉस्ट कि पता नहीं कहाँ पे कौन सा चैप्टर आ रहा है। सो दिस इज द सिलेबस डन। ओके चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पैटर्न क्या होगा, राइट। विल द पेपर बी सब्जेक्टिव और द पेपर बी ऑब्जेक्टिव, यानी आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन पेपर, या फिर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अभी देखो जितना अभी के लिए न्यूज है फ्रॉम सीबीएसई वो यही है कि पेपर होगा सब्जेक्टिव, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, अगर अदर वर्ड्स में बोलूं तो, कि आपको क्वेश्चन आंसर जैसा पैटर्न नहीं चलता था पहले वही पूछा जाएगा। बट देखो आपको भी पता है कि आए दिन कोई ना कोई नया चेंज होता रहता है, बिकॉज ये जो कोविड है ना मान नहीं रहा, राइट। सो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हमें सीन देखने को मिलता है कि शायद केसेस बढ़ रहे हैं या कुछ भी, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बट व्हाट इफ, है ना, हमेशा ये एक चीज होनी चाहिए कि क्या पता अगर ऐसा हो गया तो फिर हो सकता है कि शायद आपको एमसीक्यू पैटर्न दे दे। बट डेफिनेटली सीबीएसई को भी पता है कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए, कि आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, राइट। सो आपको वो न्यूज मिल जाएगी कि कैसा पेपर आने वाला है। जैसी वो न्यूज आएगी, न्यूज आपको पता चल जाएगी, पता चलने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से भी मैं करवा दूंगी। अभी के लिए आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपके पास जितना मटेरियल अवेलेबल है फ्रॉम आवर चैनल, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो। बस फिर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करो, अभी से समरी लिखना चालू करो। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा जारी रखनी है आपको। और अगर एमसीक्यूज का पैटर्न आएगा तो आपको आदत तो हो ही गई है टर्म 1 से, साथ ही साथ ये सारे चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। तो टेंशन जो भी होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। क्लियर। ओके, तो पैटर्न हमें क्लियर है भी नहीं अभी, इसकी तरह हालत है हमारी कि क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बट ठीक है, व्हाटएवर इट विल बी, वी आर गोइंग टू डेफिनेटली रॉक। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम एंड इट्स यूटिलाइजेशन। देखो मैं पढ़ रही थी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स इन वेरियस वीडियोस। कुछ बच्चे हैं जिनका बोलना है कि 9th के जो एग्जाम्स हैं हमारे फरवरी में हो रहे हैं, या हमारा 15 फरवरी को एग्जाम होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने एक टेंटेटिव डेट ले ली है कि अगर आपके एग्जाम्स जो है फरवरी 15 2022 यानी 2022 से बिगिन होंगे, अगर आपका टाइम टेबल जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपके स्कूल के हिसाब से क्लास 9th के एग्जाम्स का, तो फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि आपके पास कितना टाइम बचा है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है,
बट अगर आपके एग्जाम्स फरवरी के पहले होने वाले हैं, जो कुछ भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं एग्जाम्स बहुत पहले हो जाएंगे, फरवरी की बिगनिंग में हो जाएंगे, तो आपका जो टाइम टेबल है वो मैं और पहले शिफ्ट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिवाइज करवा के प्रैक्टिस करा दूँ, जनवरी एंड तक सब हो जाए, ये मेरा प्लान है, ठीक है। तो अगर हो सका तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करने वाले हैं वैसे ही। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि एग्जाम्स जो हैं वो 15 तारीख के बाद शिफ्ट हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले, और अगर पहले हो जाते हैं तो भी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस करके बैठ रहे होगे। तो प्लीज बिल्कुल भी ऐसा टाइम मत वेस्ट करो कि हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, डन। तो अगर हम मान ले कि 15 फरवरी जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, आज क्या है, आज 19 है, 19 है, चलो आप 19 से मत गिनो, 20 से गिन लो, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल डेज जो हैं वो 57 के अराउंड है, यानी 2 महीने भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी मैं लिख देती ना यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, तो पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं 2 मंथ्स, 57 डेज ओनली, तो फिर डर लगता है ना। तो आपके पास टोटल टाइम जो है वो 57 डेज का है। और टोटल टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं भाई? टोटल टॉपिक्स टू प्रैक्टिस है 20। इसमें मैंने सब इंक्लूड किया है, एक एक चैप्टर को एक टॉपिक कंसिडर किया है मैंने, हर एक पोएम को एक टॉपिक कंसिडर किया है, रीडिंग के दोनों चीज़ों को सेपरेट एक एक टॉपिक, राइटिंग के सेपरेट और ग्रामर के सेपरेट। इस तरीके से टोटल 20 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, यानी 20 टॉपिक्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, लाइव सेशंस अटेंड करने हैं, और 57 डेज है बस। तो सोच लो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैं बोलूं वही फॉलो करो। आपके पास जो टाइम टेबल आ रहा है, आपके पास जो वीडियोस आ रहे हैं, उनको बिल्कुल रिलीजियसली देखो। जितना ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो जाके पहले ही पढ़ लो। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, पर अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या करूं, मतलब करूं क्या मैं, है ना। तो वही चीज है, टोटल डेज ले 57, टोटल टॉपिक्स टू प्रैक्टिस आर 20, एंड ट्रस्ट मी इतना ज्यादा नहीं है अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। चलो आज का दिन ये सारी चीजें देख लो, कल से प्रैक्टिस करना बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्लियर, ओके। अब यहां चलो ठीक है, यूटिलाइजेशन की भी बात मैं थोड़ी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो करना कैसे यूटिलाइज भाई? कुछ नहीं, अभी जैसे मैंने बताया जितने टॉपिक्स बन चुके हैं ना, लाइक आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट है, आप क्या करो, रोज एक पैसेज प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ग्रामर के कम से कम हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। रही बात लिटरेचर की, ऑलरेडी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आपके जितना भी समरी वीडियो है, सब अवेलेबल है, राइट। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। अब आप जो टाइम टेबल में लिटरेचर का दूंगी ना, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो रिस्पेक्टिव टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी रही बात रीडिंग की, राइटिंग की, ग्रामर की, वो डेली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आप बहुत बढ़िया हो जाओगे उस टॉपिक्स में। और फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप ऐसे होगे कि मैं करूंगा सॉल्व, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी, हाउ आर वी गोइंग to practice these topics in just 57 days. Very easy. See, follow the given steps to become well versed in the topics. And if you really want कि आपका feeling ऐसा हो बिल्कुल खुशनुमा, ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे भी, एग्जाम्स के बाद भी, तो आपको ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक और चैप्टर। कैसे करोगे? बुक रीड करनी है? नहीं, आपके पास इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। करना क्या है, आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप सीधे यूट्यूब पे चले जाओ, ठीक है, या तो आप वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। किसकी? मैग्नेट ब्रेन्स की, राइट। तो या तो आप चैनल पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स पे जाके प्लेलिस्ट देख लो 9th की, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है उसमें, वहां से वीडियो देख लो। वेबसाइट पे चले जाओ, क्लिक करो 9th पे, आ जाएगा सीधे सब्जेक्ट टॉपिक पे क्लिक करो, वीडियो आ जाएगा। ऐप डाउनलोड करके सेम पूरा मेथड फॉलो करो, वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना है। पहली चीज सुन ली मेरी, फॉलो करोगे? यस, वेरी गुड। तो ठीक है, आपका चैप्टर का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जैसे ही आप चैप्टर कर लेते हो ना, अच्छे से रिवाइज पूरा पढ़ लिया आपने कि हाँ मैम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हर एक वर्ड, इसके बाद आपकी क्या ड्यूटी है, आपको समरी देखनी है। समरी के लिए क्या करोगे, कहीं और जाने की जरूरत है क्या? नहीं, वीडियो है भाई समरी पे भी, ऑलरेडी हर चैप्टर हर पोएम की समरी का वीडियो बना हुआ है। सेम स्टेप्स फॉलो करो, प्लेलिस्ट ढूंढ लो, फटाफट से जाओ समरी देख लो उस चैप्टर की। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, कौन से क्वेश्चंस? जो सीधे सीधे स्टोरी से लिंक्ड हैं, है ना। तो क्या होगा ना, उससे आपको क्लियर होगा कि मुझे कितना समझ आया है, कि मुझे क्या ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया। अगर आपको नहीं आंसर लिखते बन रहा है, वीडियो अवेलेबल है, जाके आंसर्स देखो कि वो आंसर्स क्यों होंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपकी बारी आती है 1
शॉट रिविजन की, जो ना महामंत्र है। वन शॉट रिविजन बेस्ट चीज है ना। बट ये तब करोगे ना जब ये पढ़ लोगे। वो रिविजन है। रिवीजन कब करते हैं? जब पहले ही पढ़ चुके होते हैं, है ना। तो अगर ये सब कुछ कर चुके हो, अब आपके पास आता है वन शॉट रिवीजन, जिसके वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। कब आने वाले हैं, कौन सी डेट पे आने वाले हैं, वो भी हम टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे। रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस जितने करोगे उतने कम है, ठीक है। तो आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करना चालू कर दो। तो ये महामंत्र हैं कुछ, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है, इस ही सीक्वेंस में करना है। चैप्टर का वीडियो देख लो, फुल चैप्टर का वीडियो, रिवाइज द समरी का वीडियो देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लो, फाइनली वन शॉट रिविजन पे जंप करना है इसके बाद, एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं भी दूंगी और आपको भी कोशिश करनी है कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो कैसे क्वेश्चन बनाता, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाउ मैग्नेट ब्रेन्स विल हेल्प यू। This is very important thing. How the teachers of magnet brains are going to help you to just get the best marks in term 2. अब इंग्लिश की बात करें तो how am I going to help you, है ना। तो मैग्नेट ब्रेन से आपको मदद क्या मिलेगी ना, सबसे पहले आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज वीडियोस। मिलेंगे बोलूं कि ऑलरेडी मिल चुके हैं भाई। तो जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, अगर आपको नहीं पता है, या जो बच्चे ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं बट आप अभी तक ऐसे हो कि हाँ कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वीडियो कहाँ भागे जा रहे हैं भाई, जो दिन है वो भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी इस बारे में तो मदद कर दी कि भैया जाओ टॉपिक वाइज वीडियो देख लो। जैसे ही आप ये देख लोगे, नेक्स्ट जो हेल्प आपकी चैनल करने वाला है वो ये है वन शॉट रिविजन, जो अभी आपके पास पूरे वीडियोस रिलीज होने वाले हैं। आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से प्रॉपर डेट्स पे क्या आ जाएगा भाई, वन शॉट रिविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉपिक। तो चलो ये भी मदद मिल गई मैग्नेट ब्रेन से, तो हमारी ये टेंशन तो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। अब वो एमसीक्यूज होगा कि सब्जेक्टिव होगा, डिपेंड करेगा क्या पैटर्न आने वाला है, और उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। तो पहले इतना काम कर लो, और ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो मैं आपको कराऊंगी और आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए तो ये हो गया आपका नेक्स्ट हेल्प जो आपको चैनल दे रहा है। नेक्स्ट जो मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हेल्प करेगा ना, वो होगा टेस्ट पेपर्स। क्लास 10th जो था ना अभी, मतलब जो अभी टर्म 1 हुआ है आपके सीनियर्स का, क्लास 10th का, उनके लिए भी टेस्ट पेपर्स मैंने दिए थे, राइट। आपको भी टेस्ट पेपर्स मिलेंगे ताकि आपकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए। तो क्लास 9th के लिए भी मैं टेस्ट पेपर रिलीज करूंगी। चलो ये भी हो गया भाई, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम पेपर के पहले ही पेपर दे देंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो आपकी मदद होगी वो होगा लाइव कंप्लीट रिवीजन, यानी लाइव सेशन होगा जिसमें कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आपका, कि आपको जितना भी टॉपिक्स आ रहा है ना, सब कुछ लगातार 6 से 7 घंटे के लाइव में मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूंगी। तो तब क्या होगा ना, आपको कुछ भी पूछना होगा ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने टीचर से क्वेश्चंस कर लेते हो ना, वैसे लाइव में आप क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको आपके जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो कंप्लीट रिविजन हो गया। अब रिविजन हो गया तो क्या बचता है भाई, रिविजन होता है, बहुत डाउट्स आते हैं, तो डाउट सॉल्व कौन करेगा, मैं करूंगी भाई। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी देगा, तो आप लाइव सेशन में अगेन अपने सारे डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। और ये एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले ही होता है ताकि आप एग्जाम्स के टाइम पे ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम टेबल फॉर वन शॉट रिविजन वीडियोस। अब आपके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गया है ना, सिलेबस, पैटर्न, then time and its utilization, then your strategy, like our strategy, then how will magnet brains help you, and in what form is the channel helping you। उसका एक जो ये बोल सकते हैं डिस्प्ले है वो आप देख सकते हो कि आपको वन शॉट रिवीजन जो है उसका टाइम टेबल पहले दिया जा रहा है, आपको इन डेट्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आपका। तो अभी भाई 19 है, मैंने आपको दे दिया है 2021, ठीक है। 19 को भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो। आपको मैंने 3 दिन दिए हैं जब आपको नो मैन आर फॉरेन के जितने वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो पढ़ के रखने हैं, और 22 को आपके पास आ जाएगा इसका वन शॉट रिवीजन। सेम चीज आपको फॉलो करनी है। आपके पास 23, 24 होगा पैकिंग को रिवाइज करने के लिए, सारे वीडियोस देखने के लिए, और आपके पास वन शॉट आ जाएगा 25 दिसंबर को। क्या होता है दिसंबर 25 को, कुछ तो याद आ रहा है, क्रिसमस है ना। तो भाई इस दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेना, बिकॉज पढ़ाई तो क्या ऐसे थोड़ी होता है, फेस्टिवल है तो पढ़ाई नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। क्लियर, सो आपके पास इसका वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। रीच फॉर द टॉप का रिवीजन आएगा आपको दिसंबर 27 को। क्लियर, सारा डेट्स देख लो, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किलिंग अ ट्री जो है, ऑन किलिंग अ ट्री पोअम दिसंबर 29। बेस्ट चीज देख रहे हो, मैंने चैप्टर और पोएम एक साथ नहीं किया है क्योंकि आपको बहुत डाउट आते हैं पोएम्स में। तो चैप्टर अच्छे से कर लोगे, पोएम आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। तो पोएम पे मैं रिवीजन जो है वन शॉट रिवीजन वो आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, पोएटिक डिवाइस वगैरह सब रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद द बॉन्ड ऑफ लव दिसंबर 31, द स्नेक ट्राइंग जनवरी 3, इफ आई वर यू
जनवरी 5। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा वन शॉट रिवीजन, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा जनवरी 7, द लास्ट लीव जनवरी 9, अ हाउस इज नॉट अ होम का जनवरी 11, द बेगर का जनवरी 13, और फिर यहां आपका लिटरेचर खत्म होता है, यानी 13 जनवरी तक लिटरेचर डन। वाओ, राइट। इसके बाद आपके पास राइटिंग सेक्शन है जिसके वन शॉट रिविजन्स चाहिए आपको, बिकॉज रीडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो पहले से देखना चालू कर दो। ग्रामर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके पहले से देखना चालू कर दो। वन शॉट रिवीजन लिखोगे, वन शॉट रिवीजन टेंसेस मैग्नेट ब्रेन्स वीडियो आ जाएगा, वन शॉट रिवीजन मॉडल्स मैग्नेट ब्रेन्स वीडियो आ जाएगा। तो आपके पास वन शॉट रिवीजन ऑफ ग्रामर ऑलरेडी अवेलेबल है। बचता क्या है, डायरी के लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और स्टोरी राइटिंग का जो वन शॉट है ये मैं आपको दे दूंगी। ऑलरेडी इस पे भी वीडियोस हैं, जाके देख लेना और फिर वन शॉट के लिए प्रिपेयर होके आना। तो जनवरी 16 डायरी पे और जनवरी 19 स्टोरी राइटिंग पे वन शॉट रिवीजन, यानी जनवरी 19 तक सब कुछ डन है, राइट। तो मैंने आपका टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाया कि बहुत समय बाद तक चले ही जा रहा है, वन शॉट चले ही जा रहा है और आप ऐसे हो कि अब क्या मतलब, हम प्रैक्टिस कब करेंगे। इसके बाद समय समय प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। तो ये है भाई टाइम टेबल सेट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक्ड इट। अब आपके पास टाइम है फर्स्ट चैप्टर के वन शॉट के पहले प्रिपरेशन करके आ जाओ। डन, ओके। So, we are done with the complete master plan. I totally loved it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सप्लेन करते हुए कि हमारा मास्टर प्लान तैयार हो गया है और आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो गारंटी दे रही हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा जो एक लाइन है जो लास्ट में मैं जरूर बोलती हूँ वो यही है, लेट्स रॉक द टर्म 2 एग्जाम एंड आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इट बिकॉज रियली आई नो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। सो टर्म 2 एग्जाम्स आ जाओ, दिखा देंगे, है ना, रेडी है टू फाइट विद टर्म 2 एग्जाम। सो प्लीज बी रेडी वन शॉट रिवीजन के लिए। और उसके पहले जितने वीडियोस अवेलेबल हैं पहले ही बता दिया है, सब कुछ अवेलेबल है, जाके पढ़ लो ताकि सारे बच्चों से आगे बढ़ जाओ। क्लियर। सो इस तरीके से टर्म 2 एग्जाम में रॉक करने के लिए तैयार हो। सो वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। आई होप you liked it. Just give a big fat thumbs up to the video and share this with as many class 9 students as you can ताकि सभी के लिए मास्टर प्लान तैयार है। देखो शेयर किया करो, अच्छी बात है, अच्छा करोगे अच्छा होगा। क्लियर। ऑल्सो चैनल के बारे में शेयर करो with as many students as you can ताकि सभी की प्रिपरेशन जोरों शोरों से हो, वो कोई भी क्लास के बच्चे हो। एंड यस, पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो। सो विद दिस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।